Hello everyone, welcome to your editorial analysis session and hope you are doing very well and let me know guys how many of you are excited for the today's session and I know everyone is so excited. सबसे पहले क्या करेंगे, अपने editorial को skimming करेंगे. Let's discuss how to skim your editorial and your editorial headlines is here. Being Draco Malfoy, from Harry Potter villain to China's New Year mascot. There is a Chinese poem whose title is translated as Lion Eating Poet in the Stone. Then the hyphen is crucial. The poet Muche on lions, not vice versa. It is all in how it is written, and that goes 100 times for the original Chinese version, which goes C. When read aloud, it is incomprehensible because every syllable is C. This is possible because Chinese has many different words that over time have come to be pronounced the same. हम इसी तरह से अपने पैसेज को या अनसीन पैसेज को हम रीड करते हैं, सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं. इससे क्या होता है, हम अपने अनसीन पैसेज से क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं और अनसीन पैसेज के सभी क्वेश्चन का आंसर देने में हम कैपेबल हो जाते हैं. मूव टू द ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल एंड कैसे हम ग्रामर को चेक करें, क्यों ग्रामर को चेक किया जाता है. हम यही देखते हैं कि हमारा जो पैसेज है उसकी हिंदी कैसे निकाले और क्यों हम यही टेंस यूज कर रहे हैं. हम यही देखते हैं कि हमारा कोई भी लाइन ये टेंस यूज क्यों किया गया है या दूसरा टेंस क्यों नहीं यूज किया गया है. पार्टिसिपल चेक करते हैं. हम ये देखते हैं कि वर्ब से हमारा कैसा सब्जेक्ट बनता है. यही सारी चीज़ें हम चेक करते हैं. ग्रामर, यहाँ से हम अपने ग्रामर को देख सकते हैं कि हमारा ग्रामर पे पकड़ कितनी मजबूत है, हमारा जो ग्रामर पोर्शन है वो कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या पार्ट वीक है, हम यहीं से चेक करते हैं. मूव टू द ग्रामर. बीइंग ड्रैको माल्फॉय, फ्रॉम हैरी पॉटर विलेन टू चाइनाज न्यू ईयर मैस्केट. जो आपका ड्रैको माल्फॉय था, क्या था, हैरी पॉटर का विलेन था, अब वो चाइना का न्यू ईयर मस्कट बन चुका है. ओके, यही है आपका आर्टिकल. देयर इज अ चाइनीज पोएम, एक चाइनीज पोएम है जिसका टाइटल है ट्रांसलेटेड एज लायन ईटिंग पोएट इन द स्टोन. स्टोन देन मीन्स किसका, पत्थर का कोई गुफा है और उसमें जो कवि है वो खाता है लायन को. द हाइपन इज क्रूशियल. हाइपन क्या है, निर्णायक है. द पोएट मुझे ऑन लायन, मुझे क्या मिस उसकी बहादुरी या वीरता का उस लायन पे है, जो कि नॉट वाइस वर्सा, मिस वाइस वर्सा नहीं है, मतलब कि उसके तरह नहीं है. मतलब अगर पोएट की वीरता है मुझे की तो लायन की वीरता नहीं, इसका मतलब ये हुआ नॉट मुझे. इट इज ऑल इन हाउ इट इज रिटेन. सब कुछ लिखने पे ही सब कुछ रखा हुआ है, डिपेंड करता है, सब कुछ लिखने पे ही सब कुछ डिपेंड करता है. डैट इज गोज, जो कि 100 टाइम्स फॉर द ओरिजिनल चाइनीज वर्जन विच गोज सी व्हेन रीड अलाउड. मतलब भी जो कि आपके ओरिजिनल चाइनीज वर्जन के ऊपर 100 टाइम्स लागू होता है, जो कि सी. ये जो आप इनको जब पढ़ते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल, जब इनको तेजी से पढ़ते हैं तो ये क्या है, इट्स मतलब इट इज. जब IT के साथ आपका अपॉस्ट्रॉफी एस होता है तो आप, इसका मतलब होता है इट इज, जो कि इनकम्प्रिहेंसिबल है, मिस आपके समझ से बाहर है. क्यों समझ से बाहर है, क्योंकि सारे सेलेबल यानी एवरी, जब भी ईच एंड एवरी आएगा तो उनके साथ आपको सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा ईच एंड एवरी के साथ, और जो वर्ब आएगी उनके साथ ईच एंड एवरी के साथ वो भी सिंगुलर आएगी. और ये जो अलाउड आप जब पढ़ते हो सी को, तो ये आपके समझ के बाहर है. क्यों समझ के बाहर है, क्योंकि इनका एवरी सिलेबल जो है वो सी है, इसलिए वो समझ के बाहर है. दिस इज पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल है बिकॉज चाइनीज हैज मेनी. और जब भी आप मेनी यूज करेंगे तो मेनी के साथ जो आप नाउन यूज करेंगे उसके साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए. मेनी होता है बहुत सारे, तो मेनी बुक्स, मेनी टेबल्स, मेनी चेयर, तो मेनी के साथ जब भी आप नाउन लिखेंगे तो वो प्लूरल ही लिखेंगे. मेनी डिफरेंट्स वाला चाइनीज के बाद बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वर्ड है. डैट किसके लिए आया है, इस वर्ड्स के लिए. डैट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन. ग्रामर में हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप एक एक प्रोनाउन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है
जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेज को या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। बिल्कुल अगर मिस आउट अगर आपसे हो गया है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाके अभी भी प्रोनाउन चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही हुआ है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। हर दिन आप प्रोनाउन चैप्टर से जुड़े रह सकते हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने वहाँ से एरर के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप निकाल पा रहे हो एरर अपने सेंटेंस से कि नहीं। आप जाके ग्रामर की वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स डैट ओवर टाइम हैव कम टू बी प्रोनाउंस द सेम, जो भी बहुत दिनों बहुत सालों के बाद बहुत टाइम के बाद वो एक ही जैसे प्रोनाउंस हो जाते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ उनके यहाँ पॉसिबल है चाइनीज में। मूव टू द वोकैबलरी पार्ट ऑफ द एडिटोरियल, मतलब एक जो ड्रैको माल्फाई था, ये था आपका विलेन। कहाँ का विलेन था ये था हैरी पॉटर का विलेन था, जो कि मैस्केट हो गया, चाइनीज का न्यू ईयर का मैस्केट बन गया, शुभंकर बन गया। ये था आर्टिकल। उसके बाद से ये था आपका कि जो पत्थर के गुफा में एक पोएट था, वो लायन को खाता है, फिर उसके ऊपर की ये पूरी की स्टोरी दी गई हुई है। आई होप आपको ग्रामर निकालने में, ग्रामर समझने में बिल्कुल कोई भी चैलेंज का फेस नहीं कर रहे हो, कोई भी डाउट आप फेस नहीं करो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट चैलेंज फेस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। मूव टू द वोकैबलरी ऑफ द एडिटोरियल। एंड क्या है आपका योर फर्स्ट वोकैबलरी ऑफ द एडिटोरियल इज मैस्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैस्केट? मैस्केट जो होता है वो शुभंकर होता है, एंड द स्पेलिंग ऑफ द मैस्केट इज MASCOT। That is your word मैस्केट मीन्स शुभंकर। Move to the second vocabulary of the editorial, that is your incomprehensible मीन्स आपके समझ के परे है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे आप बोल दोगे इनकम्प्रिहेंसिबल। INCOMPREHENSIBL उसे बोल दोगे आप इनकम्प्रिहेंसिबल मीन्स आपके समझ के परे है, उसे बोल दोगे इनकम्प्रिहेंसिबल। तीसरा है डैन, एक गुफा होती है, उसे बोल देते हो डैन मीन्स गुफा, DEN। नेक्स्ट है हाइपन। हाइपन एक होता है ना, चिन्ह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है, तो वही होता है हाइपन, HYPN। हाइपन एक आपका विराम चिन्ह होता है, मतलब ऐसे डैश की तरह होता है ना, तो वही होता है दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। मुझे में यहाँ पे वीरता या कौशल को दिखा रहा है, उस कवि का जो लायन को खाता था, उस लायन के ऊपर उसकी वीरता या कौशल को दिखाने वाला जो वर्ड है मुझे, MUNCH, मुझे। इंजर में क्या हो जाना, थोड़ा घायल हो जाना, चोट लग जाना, थोड़ी सी आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि इंजर हो जाते हैं ना प्लेयर्स खेलते खेलते, या कोई भी इंजर घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसे आप बोलते हैं इंजर। INJURE, इंजर में चोट लग जाना। क्रिएचर में कोई भी प्राणी या जीव जंतु आप इससे रिलेट कर सकते हैं, CREATURE, क्रिएचर में प्राणी होता है। नेक्स्ट इज फॉर्चून। क्या होता है आपका फॉर्चून मीन्स भाग्य, उसे बोलते हैं फॉर्चून, FORTUN। फॉर्चून भाग होता है। राइडिंग मीन्स घुड़सवारी, RIDING ने हिपोग्रेफ में दरियाई घोड़ा। क्या होता है हिपोग्रेफ, HIPPOGRI हिपोग्रेफ, क्या होता है दरियाई घोड़ा। एंड नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कंपोज्ड। क्या होता है आपका कंपोज्ड? कंपोज्ड होता है काम, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा शांत, उसे बोलते हैं कंपोज, COMPOSED। नेक्स्ट लिटरेरी। क्या होता है साहित्य, साहित्यिक आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं लिटरेरी, LITRARY, लिटरेरी। फिर से वो कैब को रिपीट कर देती हूँ एक बार और। मैस्कट होता है आपका शुभंकर, MASCOT। एंड द इनकम्प्रिहेंसिबल क्या होता है मीन्स आपके समझ के बाहर है, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रहे हैं। इनकम्प्रिहेंसिबल। डैन हो गया आपकी गुफा, इनकम्प्रिहेंसिबल, INCOMPREHENSIBL। इनकम्प्रिहेंसिबल मीन्स समझ के परे है। डैन मीन्स गुफा होता है एक, DEN। मुझे मीन्स यहाँ पे जो मुझे का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है मीन्स वीरता या उसके कौशल को दिखाने के लिए, उस पोएट के
वीरता को दिखाने के लिए यूज हुआ है, तो वही होता है आपकी मुझे MUNCHE एंड इंजर मीन्स घायल होना या चोट लग जाना, INJURE एंड द क्रिएचर CREATURE। क्रिएचर क्या होता है? प्राणी होता है। फॉर्चून मीन्स भाग्य होता है, किस्मत होता है। राइडिंग मीन्स घुड़सवारी या घुड़सवारी होता है, उससे हिंदी में बोलते हैं राइडिंग, RIDING। एंड द हिपोग्रिफ, हिपोग्रिफ क्या होता है? आपका दरियाई घोड़ा। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपोज में शांत होना, बहुत ही काम होना या कूल होना या नॉर्मल होना, उससे बोल दोगे कंपोज्ड, COMPOSED कंपोज। एंड द लिटरेरी में साहित्यिक, LITERARY। आई होप एडिटोरियल की ग्रामर और वोकैबलरी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और बहुत अच्छे से आप ग्रामर और वोकैबलरी एडिटोरियल की समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या चैलेंज होगा तो आप राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। एंड ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है, आप वहाँ से जाके प्रोनाउन चैप्टर को वॉच आउट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत या प्रोनाउन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चैलेंज फेस करो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। एंड अगर आपको एडिटोरियल की वीडियो से ग्रामर अच्छे से समझ आ रही हो, वोकैबलरी आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक द वीडियो और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपके लिए ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो पा रही हो, आपके वोकैबलरी आपकी अच्छी हो पा रही हो, अगर ग्रामर यहाँ से बन पा रही हो आपकी, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइस।